हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम IQ। एग्जाम IQ की इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति का अध्यादेश, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ऑर्डिनेंस अध्यादेश को। अरे अनुच्छेद 123 में जिक्र है, तो उसके बारे में देखेंगे सबसे आसान ट्रिक में। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश क्या है, कैसे जारी किया जाता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है, और इससे बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है, तो इसके लिए संविधान में एक अनुच्छेद दिया हुआ है, कहीं से भी जारी न कर दिया जाता है। और कौन सा अनुच्छेद के तहत जारी करता है? अनुच्छेद 123। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और अध्यादेश जब मन तब जारी नहीं करता है। कब कब जारी होता है? तो अध्यादेश जो है संसद के विश्राम काल में राष्ट्रपति का अध्यादेश, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में जिक्र है, यानी कि जब संसद का दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही नहीं चल रही होती है, उस वक्त राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकती है। लेकिन राष्ट्रपति का जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, तो राष्ट्रपति अपने जब मन करे तब जारी नहीं कर देता है, तो मंत्रिमंडल की सलाह पर ही जारी करता है। तो किसके सलाह पर जारी करता है? तो मंत्रिमंडल जो है उसके सलाह पे ही जारी करता है। अध्यादेश जो है अस्थायी कानून है। जो अध्यादेश जारी होता है अस्थायी कानून नहीं है, बल्कि अस्थायी कानून है। इसका टाइम लिमिट रहता है और इसके बीच में आपको पारित करा लेना है सदन के दोनों सदनों से, अन्यथा कानून खत्म हो जाएगा। इसलिए ये अस्थायी कानून है। अगला पॉइंट क्या बोला जाता है? जब सत्र नहीं चल रहा हो और ऐसी परिस्थिति आ जाए तो यह अध्यादेश लाया जाता है। जब सत्र नहीं चल रहा है और देश के सामने ऐसी परिस्थिति आ जाए कि अध्यादेश कानून जरूरी है, तो उसी वक्त अध्यादेश लाया जाता है और मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति जारी करता है। अगला क्या है? जब लोकसभा भंग हो जाती है तब अध्यादेश नहीं लाया जा सकता है। यह एक महत्वपूर्ण बात है। जब लोकसभा भंग हो जाता है तब अध्यादेश नहीं लाया जा सकता है। और अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल को ही है, राज्यपाल को भी है। जो अध्यादेश राज्यपाल जारी करता है वो कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 213 के तहत। और राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश राज्य में ही मान्य रहता है और राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश पूरे देश में मान्य रहता है। तो राज्यपाल को भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, लेकिन 223 के तहत, और राष्ट्रपति को 213 के तहत और राष्ट्रपति को 123 के तहत। दोनों के लिए अलग अलग आर्टिकल है। अगला पॉइंट क्या है? दोनों के अध्यादेश को अनुच्छेद 13 के द्वारा न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है। जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी किया और राज्यपाल भी जो जारी किया, उसको कानून के द्वारा न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है। तो सवाल आता है, अध्यादेश न्यायिक समीक्षा योग्य है? तो बिल्कुल है। इसको यानी कि जो अध्यादेश जारी किया वह किसी के मौलिक अधिकार का तो हनन नहीं कर रहा है। तो अगर हनन कर रहा है, तो अगर इसके खिलाफ कोई याचिका दिया है, तो इसका पर न्यायिक समीक्षा हो सकती है। तो अध्यादेश जो है न्यायिक समीक्षा योग्य है। अगला पॉइंट क्या है? अध्यादेश आंशिक रूप से लोकतंत्र के लिए प्रतिकूल है। तो प्रतिकूल और अनुकूल, यानी कि लोकतंत्र के लिए प्रतिकूल मतलब खराब, तो लोकतंत्र के लिए खराब है अध्यादेश। कैसे? आप कैसे बोलिएगा खराब है? तो अध्यादेश जो है, तो अध्यादेश तो मंत्रिमंडल की सलाह पे, तो मंत्रिमंडल में 25-30 आदमी के सलाह पर ही जारी कर दिया। लेकिन जब हम कानून बनाने के लिए अपना प्रतिनिधि चुन के भेजे हैं, तो इसको बनाने दो ना। लेकिन आप कैसे जारी कर सकते हैं? तो इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अध्यादेश जो है प्रतिकूल है, यानी कि खराब है। अगला क्या है? और अगला सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है अध्यादेश की अवधि। अगर अध्यादेश की अवधि की बात करें तो क्या है? अध्यादेश को दोनों सदनों द्वारा 42 दिन में पारित कराना होता है, अन्यथा वह अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो अध्यादेश की अवधि, सामान्य अवधि 42 डेज 42 दिन है। तो 42 दिन के अंदर सदन की कार्रवाई जब शुरू हो जाती है, तो इसके 42 दिन के अंदर आपको अध्यादेश को पारित करवाना होता है, अन्यथा यह अपने आप समाप्त हो जाता है। जैसे कि मान ले लोकसभा की कार्रवाई 10 जुलाई को शुरू हुई और राज्यसभा को 17 जुलाई, तो इसमें 42 दिन किससे काउंट किया जाएगा? तो यहाँ जो राज्यसभा की 17 जुलाई से जो शुरू हुआ है लास्ट आखिरी में, उससे काउंट किया जाएगा। यानी कि 17 जुलाई के बाद 42 दिन के अंदर आपको दोनों सदनों से इसको पारित करवाना होगा, अन्यथा अपने आप समाप्त हो जाएगा।
और अधिकतम अवधि कितनी रह सकती है? तो अधिकतम अवधि 6 माह रख सकती है और कार्रवाई और सदन की कार्रवाई के दौरान 42 दिन। तो 6 माह 42 दिन। तो आपको कन्फ्यूजन के लिए ऑप्शन में दोनों दिया रहता है। अगर ऑप्शन ए 6 माह दिया रहे, 42 दिन दिया रहे, या तो 6 माह 42 दिन, तो आपको टिक करना है 6 माह 42 दिन। अगर 6 माह 42 दिन नहीं है तब अधिकतम में 6 माह डाल सकते हैं। तो यहाँ एक पॉइंट क्लियर हो गया। तो अधिकतम अवधि 6 माह है लेकिन 42 दिन, सामान्य अवधि 42 दिन है। तो 42 दिन कब? जब सदन की कार्रवाई जैसे कि शुरू हो गया, जैसे आज शुरू हो गया सदन की कार्रवाई, तो आज के से लेके 42 दिन के अंदर ही इसको पारित करवा लेना होगा, अन्यथा का अध्यादेश की समाप्त हो जाएगा। आप जानते हैं 2 सदनों के बीच अधिकतम गैप कितना हो सकता है? 2 सदन की बैठक के बीच अधिकतम 6 माह होता है। तो 6 माह में सदन की बैठक अनिवार्य है, तो अधिकतम गैप सदन की बैठक के बीच अधिकतम गैप 6 महीना होता है। तो वही 6 माह और सदन की कार्रवाई शुरू होने के बाद 42 दिन, तो वही 6 माह 42 दिन इसलिए बोला गया है। तो 2 सत्रों के बीच अधिकतम गैप कितना होता है? 6 माह। ये माइंड में रखिएगा, ये भी सवाल पूछा गया है। राष्ट्रपति जब चाहे अध्यादेश को वापस ले सकती है। जब राष्ट्रपति को लगे कि देश में जिस कारण से अध्यादेश जारी किया गया था वो कारण अब सही हो गया है, तो अध्यादेश वापस भी ले सकता है। और एक सवाल आता है, राष्ट्रपति कितनी बार अध्यादेश ला सकता है? तो एक राष्ट्रपति जो है अनलिमिटेड अध्यादेश ला सकता है, तो जितनी भी बार चाहे अध्यादेश ला सकता है। तो इससे क्या क्या सवाल बनेंगे? तो राष्ट्रपति जो है अध्यादेश कौन से अनुच्छेद के तहत लाता है? अनुच्छेद 123 के तहत। कब? जब संसद की कार्रवाई नहीं चल रहा होता है। और किसके सलाह पे? मंत्रिमंडल की सलाह पे लाता है। अध्यादेश अस्थायी है कि अस्थायी? तो अस्थायी कानून है। जब लोकसभा भंग हो जाती है तो अध्यादेश नहीं लाया जाता है। और राज्यपाल कौन से अनुच्छेद के तहत अध्यादेश लाता है? तो अनुच्छेद 213 के तहत। और अध्यादेश जो है न्यायिक समीक्षा योग्य है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 13 में दिया गया है। तो अध्यादेश सदन शुरू होने के बाद 42 दिन के अंदर पारित करवाना होता है। तो अध्यादेश की सदन शुरू हो गया तो उस समय अध्यादेश की अवधि 42 दिन ही रहेगा। लेकिन अध्यादेश की अधिकतम अवधि जब सदन नहीं चल रहा है तो उस वक्त 6 माह हो सकती है। और सदन के 2 सत्रों के बीच बैठक में कितना महीना अधिकतम गैप हो सकता है? तो 6 माह। तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 6 माह प्लस 42 दिन, यानी कि 42 दिन को 6 सप्ताह भी बोला जाता है, यानी कि एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 6 सप्ताह भी आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है। और अध्यादेश को कौन वापस ले सकता है? तो अध्यादेश को जो है राष्ट्रपति वापस ले सकता है। और एक राष्ट्रपति कितनी बार अध्यादेश ला सकता है? तो एक राष्ट्रपति अनगिनत अध्यादेश ला सकता है, यानी कि राष्ट्रपति है तो इसको 5-10 इसका कोई बॉन्डिंग नहीं है, तो अनलिमिटेड अध्यादेश ला सकता है। तो ये थे अनुच्छेद 123 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।